एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार हर पक्ष पखवाड़े का 11वां दिन होता है। एक माह में यह 2 बार आती है, एक बार शुक्ल पक्ष पूर्णिमा वाला पक्ष में और एक बार कृष्ण पक्ष अमावस्या वाला पक्ष में। एकादशी का विशेष संबंध भगवान विष्णु की उपासना से है। इस दिन उपवास, भक्ति और नामस्मरण करने की परंपरा है। प्रमुख एकादशियां। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आषाढ़ी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर योग निद्रा में चले जाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को कार्तिकी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह बाद पुनः जागृत होते हैं। आषाढ़ी एकादशी से लेकर कार्तिकी एकादशी तक का समय चातुर्मास कहलाता है, जो धार्मिक रूप से बहुत पवित्र काल माना जाता है। कार्तिकी एकादशी से ही तुलसी विवाह का शुभ समय भी प्रारंभ होता है। एकादशी की गणना कैसे की जाती है? हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक पक्ष की शुरुआत प्रतिपदा से होती है और उसी में 11वां दिन एकादशी कहलाता है। हर महीने में कम से कम 2 एकादशियां होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। कुछ राज्यों में पंचांग की गणना में थोड़ा अंतर होता है, जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कृष्ण पक्ष पहले आता है, इसलिए किसी विशेष नाम वाली एकादशी का महीना महाराष्ट्र की तुलना में 1 माह आगे या पीछे हो सकता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में जो आषाढ़ महीने की कामिका एकादशी कहलाती है, वही मध्य प्रदेश में श्रावण महीने की कामिका एकादशी मानी जाती है, परंतु यह अंतर शुक्ल पक्ष की एकादशी में नहीं होता। स्मार्त और भागवत एकादशी। कभी कभी किसी पक्ष में 2 एकादशियां आती हैं, एक स्मार्त एकादशी और दूसरी भागवत एकादशी। सूर्योदय से पहले के लगभग 96 मिनट 1 घंटा 36 मिनट में यदि दशमी तिथि रहती है तो 2 स्थितियां बनती हैं। एक, अगर दशमी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाए तो उस दिन को दशमी का क्षय मानते हैं। 2, अगर दशमी सूर्योदय के बाद समाप्त हो तो एकादशी का क्षय माना जाता है। ऐसे समय में पहले दिन स्मार्त एकादशी और अगले दिन भागवत एकादशी मानी जाती है। पक्ष में पहले आने वाली स्मार्त एकादशी को नाम दिया जाता है, जबकि भागवत एकादशी का अलग नाम नहीं होता। सारांश: एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि आत्मसंयम, भक्ति और विष्णु प्रेम का प्रतीक है। स्मार्त और भागवत एकादशी का भेद केवल पंचांग गणना से जुड़ा है, पर इन दोनों का लक्ष्य एक ही है: भगवान विष्णु की आराधना और आत्मशुद्धि।